आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। परम संत तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज कलयुग में ही सत्ययुग की शुरुआत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई भूखा न रहे, कोई बिना कपड़े न रहे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर परिवार के सिर पर छत हो और हर इंसान खुशहाल जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू किया है। इस मुहिम में अति गरीब परिवारों को संपूर्ण राशन, रहने की सुविधा और पढ़ाई की व्यवस्था दी जाती है। भारत के साथ साथ ये मुहिम नेपाल में भी पहुंच चुकी है। इसका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। नेपाल के धनुषा जिले में मुखियापट्टी मुसहरनिया गांव में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम अति विपन्न परिवार भोगीराम चमार के घर पहुंची। भोगीराम जी पिछले 15 साल से पैरालाइसिस से पीड़ित हैं। घर में कुल 3 सदस्य हैं, एक छोटा बच्चा भी है। मिट्टी का कच्चा घर, बरसात में टपकती छत और खाना भी कभी कभी नसीब नहीं होता था। घर केवल पत्नी की मजदूरी से चलता था। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम ने उस घर में खुशहाली ला दी। अब उस परिवार को संपूर्ण खाने की सामग्री तब तक मिलती रहेगी जब तक घर में कोई कमाने वाला तैयार नहीं हो जाता। परम संत जी ने इस भूखे परिवार को गोद ले लिया है और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। और आज हमारी टीम आ पहुंची है मुखियापट्टी मुसहरनिया गाँव पालिका में, और यहाँ पे एक परिवार है भोगीराम चमार जी का। तो उस परिवार में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो कुछ राहत सामग्रियाँ लेके आ पहुँचे हैं। तो आइए अब दिखाते हैं कि उस परिवार को राहत सामग्री में क्या क्या दी गई है, वो सारा दिखाएंगे आपको। और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसा मुहिम है जिससे संत रामपाल जी महाराज जो भी गरीब दुखी परिवार है उनको राहत सामग्री, और राहत सामग्री के अलावा जो भी उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है जो कि उनकी डेली लाइफ में आवश्यक है, उन चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या राहत सामग्री और भी चीज़ें क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो लेके आए हैं इस परिवार के लिए, भोगीराम चमार जी के लिए। आइए चलते हैं उनके घर के तरफ। ये भोगीराम चमार जी के घर पे हम लोग आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जो कि बांस के कुछ वो टाटी जैसे बनाकर और इन्होंने घेर रखा है उस रूम को। और यहाँ पे ये बहन जी जो है, माता जी, वो क्या करती है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग के खेतों में जाके और वहाँ से जलावन चुन चुन कर लाती है और फिर वो भंडारा बनाने के लिए उस जलावन को प्रयोग करती है। तो और आगे चलते हैं और देखते हैं उनके घर की स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं बिजली की फिटिंग इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इनके पास एक छोटा सा पंखा है और बिस्तर है, एक चारपाई, जो इस चारपाई पे ये सोते हैं। और बिस्तर पे जो बिस्तर के लिए और भी चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं इतनी बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है, बस काम चलाऊ जैसे होता है वैसे दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं जो इस मकान की जो छत है, इस घर की जो छत है वो टीन रखा हुआ है ऊपर, और खरपतवार ऐसे इन्होंने रख रखा है। और
इनका कहना ये था कि जब बारिश होती है तो ये घर कहीं ना कहीं टपकता है, और आप देख भी सकते हैं अभी बारिश होते टाइम ये कैसे टपक रहा था। ये तो इन्होंने एक बर्तन रखा है जहाँ पे पानी सारा कलेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में इनको कितना दिक्कत और परेशानी होती होगी। इनका जो घर है वो मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की दीवारें हैं, तो ये भी इतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर दीवार है, कहीं से फटा हुआ है और इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आइए दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं भोगी राम चमार जी से और जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपने के नाम की भेले? और भोगी राम चमार हरेश्वर चमार भोगी चमार भेल। अहाँ के घर में कतेक सदस्य छी? अपने कै गोरा छी? एगो बचबा है, लड़का है या दो प्राणी छे, 3 जना छे। 3 आदमी। हाँ। तो इनका कहना है कि इनके जो परिवार है वो 3 सदस्य के हैं। ये स्वयं हो गए और इनकी पत्नी जी और एक बच्चा है जो 10 साल का है और वो पढ़ाई करते हैं अभी। तो आइए चलिए, तो अहाँ के परिवार के गुजारा केना के चलै छै सर? ये गाँव घर में कमाई छी सर, तो वह काम हम करे छी, तो परिवार तो वही लक जो कुछ हो छै वह खाई छी। तो आपकी जो पत्नी है, मतलब ये माता जी, ये काम करती है तो आपका परिवार चलता है, नहीं तो नहीं। इनका कहना है कि इनकी जो पत्नी है वो काम करती है तो परिवार का गुजारा चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो आइए अब चलते हैं और इनके पत्नी से बात करते हैं। माता जी, अहाँ की काम करै छी? हम पहले काम कर छी सर, गाँव घर कमाई छी, उसमें अपना पति के खाना खोराक दवाई बीरो सब चलबे छी। एगो लड़का है 7-8 साल के, ओकरा पढ़बी छी लिखबी छी, ओहिमे कहला खीबी छी, खाना खोराक अपनो खाई छी, 3 प्राणी वही में खैली पीली रहली। नहीं गाँव घर भेल 3 दिन बंद भ गेल त अपन रोशनी परोसनी कुछ अपन देलक लेलक खैली, वही में माही छी सर। उन्हें कह के हम अपना आश्रम चलबी छी। तो अहाँ के कतेक दिक्कत होइए अहाँ के घर परिवार चलावे में? एना के केना, अगर मानू कोई दिन काम नहीं भेले, किछो नहीं भेले, तो फिर केना के अहाँ के गुजारा चलै छै? सर रोशनी परोसनी है तो वही खिया पिया देलक। अहाँ के पति जे भोगीराम जी भेले, उनकरा की समस्या है? उनका अपहान भ गेलखिन, ओकरा एगो पैर एगो बाँह एगो जांग लुत भ गेलखिन, वो काम करबे लायक नहीं छथिन। तो हम ही अपन गाँव घर कमैली खियैली, वही में सेवा संस्कार सब दवाई बीरो सब कैली। इनकरा एना भेला कतेक समय भे गेले? एकरा 10-15 साल भ गेलखिन सर, 10-15 साल एना भ गेलखिन लोथन। हम अपन कमा खोटा के गुजर करै छी, करै चलि जाइ छी। इनकरा हॉस्पिटल वगैरह भी कतौ चेक जांच भी करैली कि केना? हाँ सर करेली दवाई, इंडिया में संस्था बोले छी ना, तो वहाँ दवाई करेलिए 5-7 लाख के दवाई, मतलब ये निमोनी कर्जा पैसा दुनियादारी कमा खोटा के लाले सब लगा दिली सर। साफे निधा भ गेली। अब हमरा बुते नहीं बैस के बात है, दवाई बीरो में नहीं अब आई पाई देखली तो छोड़ दिली। अब यह माता जी का कहना है कि अगर ये गांव घर में काम करती है तो इस परिवार का गुजारा चलता है, नहीं तो दिक्कत होता है। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले इनके पति को पैरालाइज हो गया था। पहले ये काम वगैरह कर लेते थे, तो पर जब से इनको ये बीमारी हुई है तब से इनको काम करने में दिक्कत आता है। तो ये माता जी ही घर की भी सारी काम खुद करती है और परिवार चलाने के लिए भी गांव घर में जाके थोड़ा बहुत जो भी होता है वो काम करती है। तो वहाँ से जो आमदनी होती है तो उस तरीके से ये 3 परिवार का जो 3 सदस्यों का जो परिवार है तो उनका गुजारा ये जैसे तैसे कर लेती हैं। और इलाज के लिए भी इन्होंने लगभग इंडिया के कई सारे हॉस्पिटलों में और नेपाल के भी कई सारे हॉस्पिटलों में इन्होंने दिखाया।
इनका कहना है। तो वहाँ पे इलाज करने में इनको थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हुई, तो जितना हो सका उन्होंने किया और बाद में पैसों की दिक्कत की वजह से इन्होंने इलाज छोड़ दिया। अगर सही समय पे अगर शायद इनका इलाज हो जाता तो आज भोगीराम जी सही सलामत होते। और देख सकते हैं अभी इनके जो पैर है तो यहाँ पे भी घाव हो रखी है और नीचे भी इनकी पैर की अवस्था बहुत ही नाजुक है। कभी ऐसा समय भी आयल है जखन आके भूखे भी रह पड़ल है। हाँ सर, कभी काम कैली तो खैली, नहीं तो ओहने रह गेली सर। तो रोशनी परोसनी कोई बउआ के खिया देलक, पति के कोई खाना दे देलक। ये माताजी ये बता रही है कि कभी काल ऐसा समय भी आता है जब इनको भूखा रहना पड़ता है। माताजी जे अभी अहाँ के संत रामपाल जी महाराज जे आई अखन अहाँ के ई बहुतेक राहत सामग्री ल के आबि के अहाँ के जे मदद कर रहल बा, वैसे ही ऐसे पहिनैयो कोई अहाँ के मदद करने छल? कोई नहीं सर, कोई नहीं। बड़ भूखा मरी छलिए, हमरा कोई नहीं रहल, कोई नहीं सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। कि अपने पहिने देखने ची संत रामपाल जी महाराज जैसन संत जे घर घर जाके पूछे कि अहाँ के की चीज़ के जरूरी है। मांगे वाला खाए वाला साधु संत बहुते देखने होबे, मगर ऐसा संत कहूँ देखने छलिए? नहीं देखने छलिए सर, कतौ नहीं देखने छलिए सर। हमरा भगवान ऊपर भ गेलखिन, बड़ दुख कटने छी। तो माता जी का कहना है कि इन्होंने पहले संत रामपाल जी महाराज जैसे संत कभी नहीं देखे हैं, और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे इनको भगवान मिल गया हो वैसे एक भगवान ही मिल गए हैं, अभी इनका ये कहना है। तो भोगीराम जी, क्या आपने कभी ऐसा संत देखा था? नहीं देखलिए सर कहीं, मगर ये एक तो सही में एक तनी भगवान तरह मतलब छथिन, ये जे मतलब दर्शन एहन देलखिन गे, एहन राहत हमरा सब घर आबि के पूछ के दे रहल छथिन। तो आप देख सकते हैं भोगीराम जी भी बता रहे हैं कि इन्होंने भी पहले कभी ऐसे संत नहीं देखे हैं, और इनका भी वही कहना है कि भगवान ही अब आ गए हैं जो इनकी इस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेज रखी है। तो अब जानते हैं उनके शिष्य से। नमस्कार सर। सत साहब जी। संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस कलयुग में सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं, तो इस मुहिम के तहत गरीब दुखी असहाय परिवार को किस तरीके की मदद दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को, भोगी जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री भेजी है।
तो सर खाद्य सामग्री में क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेज रखी है, क्या हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी ज़रूर। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भोगी जी के परिवार के लिए ये सभी खाद्य सामग्री भेजे हैं। आइए आप जी को रूबरू कराते हैं। ये चावल है 15 केजी का, ये 2.5 केजी का आटा है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, ये काले चना का 1 पैकेट, हरे मूंग का 1 पैकेट, हरे मूंग दाल का 1 पैकेट, चने दाल का 1 पैकेट, पीले मूंग का दाल का 1 पैकेट, ये नमक है 1 केजी, ये हल्दी का 1 पैकेट, ये जीरा का 1 पैकेट, धनिया पाउडर का 1 पैकेट, मिर्ची का 1 पैकेट, ये सरसों का तेल है 1 लीटर, ये अचार का 1 डिब्बा, ये कपड़े धोने के लिए एक सरफ है 1 पैकेट, ये 1 केजी 5 पीस कपड़े धोने के लिए एक साबुन है, ये नहाने के लिए 2 पीस साबुन है, सूखा दूध पाउडर है ये 1 पैकेट, ये चिया पत्ती 1 पैकेट, और हमारे गुरुजी ने ये 2 केजी चीनी, ये सब खाद्य सामग्री भोगी जी के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजे जी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बहुत ही बारीकी से आप लोगों को दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री जो भिजवा रखी है। और आइए चलिए अब परिवार से फिर बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस राहत सामग्री से जो इनका घर की जो चल रही है तो कितनी राहत मिलेगी, और उसके अलावा इनको और किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जिससे इनका जो जीवन है वो थोड़ा सहज हो जाए। तो आइए चलिए बात करते हैं। अहाँ के जे संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जे राहत सामग्री जे ई सामान सब जे आयल है ओइसे अहाँ के कतेक के सहयोग मिलते? बहुते सहयोग मिलते सर, बहुते सब कथु के असुविधा सब कथु के सहयोग हमरा बहुते मिलते। अहाँ के जे अभी संत रामपाल जी महाराज जे राहत सामग्री भेजले छथुन ओइ के अलावा औरो किछो चाहे? हाँ सर, हमरा घर नहीं छे, पानी वर्षा बरसे है तो घर में पानी रहे, हमरा टॉयलेट नहीं छे, कल नहीं छे, अनका कल से पानी पी छे। थोड़े बिचन श्रीमान के अपना दोसर के टॉयलेट में ल जाए छलिए तो बोली बात कहलखिन तो खदिया खन के एते खदा खन के तो बारी में उठे छे उनका, और ये सब के घटी छे, ये सब के कमी हमरा से सर। हमरा ये सब चाहे, लता कपड़ा उनका पेरा लागी बउआ के, हमरे ये सब चाहिए, जूते चप्पल है कि फिर बारी में तो ये सब घटी रही नहीं, ये सब हमरा कम छे। कोई सिलेंडर नहीं छे, पता बाहर के गाछी में से जरना बीच के तो चूल्हा पर माटी के चूल्हा पर खाना बना के खाई छी सर, ये सब जरूर छे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत सामग्री भेज रखी है उसके अलावा भी इस बहन जी का कहना है कि इनकी जो घर की अवस्था है बहुत ही जर्जर है। तो अगर संत रामपाल जी महाराज घर के लिए भी अगर कुछ करते तो इनको थोड़ी राहत मिलती, और इनका कहना है कि इनके पति बीमार है तो उसके लिए भी अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छा। और लत्ते कपड़े के लिए भी ये बता रही है कि इनको लत्ते कपड़े की भी दिक्कत होती है कपड़ों की, तो वो भी अगर इनको व्यवस्था अगर मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। साथ में ये बहन माताजी बता रही है कि इनको खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता है और चूल्हे पे जलावन की जो व्यवस्था वो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके खेतों में जाके इनको चुनना पड़ता है, और वो चुन के लाती है, फिर उस चीज़ को जलावन के जगह पे यूज़ करती है और इस तरीके से ये भोजन अपना तैयार करती है। तो कहीं न कहीं इन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हे की भी ज़रूरी दिखाई पड़ रही है। और इन्होंने एक बात
और भी बताई है कि इनके पास ना तो अपना कोई पाइप है जिससे इनके पास बढ़िया पानी की व्यवस्था हो सके, और नहीं तो इनके पास टॉयलेट ही है जिससे इनको मतलब जो रोज़मर्रे में की जो होती है उसमें इनके पति बीमार है, तो उस चीज़ को लेके इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तकलीफ़ टॉयलेट के वजह से सहना पड़ता है। और इनका कहना है कि एक गड्ढा सा इन्होंने बना रखा है और वहीं पे अपने पति को टॉयलेट के लिए व्यवस्था मिला रखी है। तो कहीं न कहीं इस बहन माता जी का ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको टॉयलेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो अब आइए चलिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ये सारी व्यवस्था भी कर दे तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। राहत सामग्री से मिलने से तो ये बहुत खुश है ही, और अब जो इनकी और डिमांड है जो इन्होंने बोल रखा है, अब आइए चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये माता जी ने बोला कि राहत सामग्री के अलावा हमें और चीज़ों की ज़रूरी है, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज व्यवस्था कर पाएंगे इनके लिए या करेंगे, वो अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब जी। जो ये माता जी ने बताया कि हमें इस राहत सामग्री के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि लत्ते कपड़े की, दवा की, घर की, बाथरूम टॉयलेट और गैस सिलेंडर की, तो ये चीज़ें क्या इनको उपलब्ध करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और क्या सर? जी ज़रूर दिलवाएंगे हम इन्हें। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार इनको जो भी गैस सिलेंडर, चूल्हा और इनके लिए लगाने के लिए लत्ते कपड़े, और जो इन्होंने घर की, टॉयलेट की और नल की जो भी इन्होंने जो ज़रूरत मांग की है संत रामपाल जी महाराज जी से, हम इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा उस तरह से करेंगे जी। अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करने के बाद उन्होंने ये बताया कि माता जी का जो भी आवश्यकताएं हैं, जो इन्होंने छोटी मोटी आवश्यकताएं बताई है, जैसे कि चूल्हे की, पाइप की, तो कपड़े लत्ते की, तो ये उनको उपलब्ध तुरंत ही करवाई जाएगी। और जो इन्होंने घर की और बाथरूम टॉयलेट की जो बात की है, वो अपने गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से अखन अहाँ के हर संभव मदद जे कर रहल छथिन, तो ए विषय में अहाँ की कहऽ लागी चाहबै? हम की कहबै, हुनका प्रणाम करबै, खुशी मनबै। अब बड़ अते मतलब समस्या में, अते अवस्था में हमरा सब कथु पूरा केलखिन हँ, तो खुशी मनबै, नहीं जे करबै कथी हम कहबै, ऐसे नहीं खूब खुशी रहबै। सब दिन नाम लेबे कहबै हमरा अते मतलब समस्या में अते उबार कर देलखिन हँ, तो सब कथु देलखिन हँ, हुनकर सब दिन नाम लेबै, सब दिन जपबै, कथी कहबै, ऐसा कथी कहबै। तो इस माता जी का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है, उसके लिए ये बहुत ही खुश है। और ये भी बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज की नाम ये हमेशा लेगी और उनको एक भगवान की तरह ही अब मानेगी। इनका कहना ये है, इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने उनका बहुत ही साथ दिया है, एक बहुत ही बड़ी सहारा बनी है। और माता जी ये संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और नमन भी कर रही है। आइए दर्शकों, अब बात करते हैं, उनकी एक पड़ोसी है, यही वो माता जी है। तो आइए चलिए जानते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में, माता जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपने के नाम की भेले? हमार नाम बीना यादव। अहाँ भोगी जी के लगबै? हम पड़ोसी छिए। हाँ पड़ोसी छिए। हाँ। संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जे राशन सामग्री दिल गेले, तो अहाँ ए विषय में अहाँ की कहऽ लागी चाहबै संत रामपाल जी महाराज के? हम की कहऽ लागी चाहबै से सब दिना एकरा संत राम महाराज एकरा ओसिलता करो, खाना भेजो, खियाबो, कहीं सुख से रखो। महाराज एकरा
तको महाराजों के ही करते ही सेवा बनगी। तो दर्शकों, अभी हमने भोगीराम जी के पड़ोसी से बात की और ये जाना कि इस परिवार की क्या स्थिति है। इन्होंने बताया बहुत ही नाजुक है, भोगीराम जी बीमार रहते हैं और ये भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और प्रणाम कर रही है। आइए चलिए दोस्तों, जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनके शिष्य से बात करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सामाजिक कार्य बहुत करवा रहे हैं और कर रहे हैं कि जैसे दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन करवाते हैं और देहदान की प्रेरणा करवाते हैं। जैसे वृक्षारोपण की समय समय पर वृक्षारोपण करवाते हैं। ऐसे कई सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं जेल में हैं, फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, आप जी ने जो कहा, संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं जेल में है, फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के अवतार है। वो संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में इस धरती पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस जगत को इस घोर कलयुग में सतयुग की स्थापना करवा रहे हैं जी। और जैसे कि आप जी को मालूम है कि मोबाइल कहीं भी हो, अगर वो टावर के रेंज में होता है तो काम करता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी अपनी सरकार चला रहे थे। ठीक उसी तरह संत रामपाल जी महाराज पर भी कबीर जी की शब्द शक्ति है। वह जेल में रहते हुए भी अपने शब्द शक्ति से ये सब कार्य करवा रहे जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है कि हर गरीब की भूख मिटानी है। अभी इस मुखिया पट्टी धनुषा नेपाल में भोगी जी के परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वे करवाए और यहाँ की स्थिति बुझी और यहाँ की स्थिति सर्वे करवा करके हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को भोगी जी की स्थिति बताए। तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने जितना भी दुख कष्ट है इनको, ये सभी निवारण के लिए ये सब खाद्यान्न सामग्री भेजे और आगे भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को सहायता करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को गोद ले लिए। ये राहत सामग्री अगर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये परिवार को राहत सामग्री कैसे उपलब्ध करवाएंगे? जब भी इस परिवार में ये राशन सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले हम इनको एक कार्ड देंगे, जो ये सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का नंबर है। इस नंबर में कांटेक्ट कर करके 2 दिन पहले ये हमें संपर्क करेंगे और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार से इनको ये फिर से खाद्य सामग्री दिया जाएगा जी। इनको ये कार्ड देंगे। सर जी, ये कार्ड में नंबर है। इस नंबर में जब भी ये खाद्य सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप इस नंबर में कांटेक्ट कर देंगे तो गुरुजी के आदेश अनुसार हम ये खाद्य सामग्री पुनः लेकर के आपको देंगे जी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का कहना है कि अगर ये राहत सामग्री उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। इनको कार्ड एक दे दिया गया है और उस कार्ड में नंबर दिए हुए हैं सतलोक आश्रम नेपाल की, तो वहाँ पे ये संपर्क करेंगे। तो संपर्क करने के बाद तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को राहत सामग्री भिजवा दी जाएगी। और ये राहत सामग्री इस परिवार को तब तक दिया जाएगा जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक इस परिवार को ये सारा सहयोग मिलता रहेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि कलयुग में भी सतयुग की स्थापना शुरू हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी स्लोगन ही है, ये नेपाल है। तो यहाँ पे नेपाली में लिखा हुआ है, भोजन वस्त्र शिक्षा और वासस्थान हरेक गरीबलाई दिँदैछन् कबीर भगवान। इनका
इस स्लोगन का अर्थ हिंदी में ये बनता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से और मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। कैमरामैन कृष्ण सुंदर के साथ मैं कृष्ण, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे न्यूज़ पे और भी ऐसे अपडेट के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम लोग दोबारा आ पहुँचे हैं मुखिया पट्टी में, जो कि धनुषा जिला मध्य प्रदेश नेपाल में पड़ती है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार हैं, दुखी परिवार हैं, वैसे परिवारों को गांव-गांव, घर-घर जाके जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर उनके परिवार में बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए स्कूल ड्रेस, कपड़े, किताब आदि जो भी चीज़ स्कूल में ज़रूरी होती है, स्कूल फीस तक संत रामपाल जी महाराज देते हैं। कपड़े के लिए अगर परिवार में कोई जो भी सदस्य है, सदस्य के पास अगर कपड़े नहीं हैं तो संत रामपाल जी महाराज वैसे परिवार को कपड़े भी दिलवाते हैं। और यहाँ तक कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे कई परिवार हैं जिनको मकान की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करके दे चुके हैं। तो आज उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम लोग दोबारा से यहाँ ये भोगी राम जी के परिवार के पास हम लोग आ पहुँचे हैं। हमें ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं फिर से इस परिवार के पास राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो आइए चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि वो क्या क्या राहत सामग्री जो है वो इस परिवार के लिए दोबारा से फिर लेकर आए हैं। तो दर्शकों, 5 दिन पहले 18 तारीख को हम लोग भोगी राम जी के परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे थे। उस समय इनका कहना था कि खाद्य सामग्री के अलावा और भी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो इनको उपलब्ध करवा दी जाए, जैसे कि गैस सिलेंडर, कपड़े, स्कूल ड्रेस। तो इन्होंने जो भी सामग्री बोल रखा था संत रामपाल जी महाराज से, जब उनके शिष्य आए थे तो उस समय इन्होंने जो जो सामग्री बोल रखा था वो सारी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य 5 दिन के अंदर ही यहाँ पे आके वो सारी सामग्री इनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जे अहाँ के ई सहायता जे अभी अहाँ के जे अहाँ ऐसे पहले 5 दिन पहले जे आयल छलै तखन ता कहने छलिए कि हमरा ई सामग्री चाही, गैस सिलेंडर, कपड़ा लत्ता, वो सभी सामग्री अभी जे अहाँ के मिल रहल है, तो अहाँ के कैसन लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा तो बुझी न, भगवाने हमरा लेल मालिक मिल गेलखिन। एगो भगवाने से है जे सहारा हमरा दे रहलखिन गे। एतेक बहुत बहुत अथी करके हेल्प कर रहा छथिन गरीब के, हमरा बहुत सहारा दिलन। हम तो भगवाने समझ चीन कर, हमारा गुरु हमारे लिए बहुत बड़ा महान चीज़ भगवान है। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे जो भोगी राम जी है वो संत रामपाल जी महाराज को बोल रहे हैं कि वो भगवान ही अब स्वयं उपस्थित हो गए हैं मेरे परिवार के लिए और वो बहुत ही मदद कर रहे हैं। हर चीज़, हर संभव चीज़ वो हमें दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। पहले इनकी जो अवस्था थी वो नाजुक थी, अब बदलती हुई, बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। ये जे सामान है, इस सामान से अहाँ के कतेक मदद पुगते? बहुत बहुत मदद पूर दिलक हमरा, ये बहुत कऽ देलखिन। संत रामपाल जी महाराज जे एतेक सामान सब अहाँ के दऽ रहल छथिन, तो ओइसे कैसन मदद मिल रहल है अहाँ के? बहुते समस्या में पहिने रहलिए, बड़ दुखित में छलिए, आब हम बड़ खुशी में छी, हम बड़ सुखित में हम चलि एलिए। हम उनका प्रणाम करै छी, हमरा भगवान बड़ दुखी छलिए, बड़ दुख करै छलिए पहिने। का भगवान समझै छी, माता देव पितर सब समझ के हम प्रणाम करै छी। बहुत हम खुशी में, बहुत खुशी में, हम बहुत हम खुशहाली मनबै छी। दीनानाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के
कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों देख सकते हैं जो भोगी जी के परिवार है, पत्नी वो काफ़ी इमोशनल हो गई है और इनका कहना है कि ये अब पहले से बहुत ही बेहतर इनका लाइफ हो गया है और ये संत रामपाल जी महाराज के आभारी भी है, ऐसा ये बता रही हैं। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है, वो सारी सामग्री आपको दिखाते हैं। और अभी बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। सर नमस्कार। सत साहब जी। जो भोगी राम चमार जी हैं, तो इस परिवार के लिए जो इन्होंने बोल रखा था जो सामग्री, वो सारी सामग्री आप लेकर आए हैं, तो उस सामग्री में क्या क्या सामग्री आप लोग लेकर आए हैं सर? जी, कुछ ही दिन पहले हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भोगी जी के लिए राशन खाद्य सामग्री भेजे थे। उसी दौरान उनको और भी सामग्री का ज़रूरत था, रिक्वायर्ड था। जो भी उनका ज़रूरत सामान था वो सभी हम नोट कर करके हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना करके संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे करके उनको तुरंत ये सभी सामान भेजना है बताए और हम सभी ये सामग्री लेके आए हैं। आपको दिखाते हैं जी, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये लोटा है एक, ये पानी पीने का लोटा है एक, ये 3 चम्मच है, ये 3 कटोरे हैं, कचौरा है 3, ये 3 थाली है, ये 3 थाली है, ये 3 गिलास है, ये करछुल और छुलनी है, ये तवा है रोटी बनाने के लिए, ये कटौती है आटा मोचने के लिए, आटा मोचने के लिए, ये बेलना और चकला है, ये कढ़ाई है, कढ़ाई और ये इसी का ढकनी है। ये इनके परिवार में एक बेटे हैं, उन बेटे के लिए ये स्कूल ड्रेस गुरुजी ने भेजे हैं और इनके बेटे के लिए स्कूल के लिए जूता नहीं थे, गुरुजी ने जूता भी भेजे। जूता ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी जुराफ है, गुरुजी ने इनके बेटे के लिए भेजे। और ये चुलेसी है, सब्जी काटने के लिए चुलेसी है। और ये डेगची और इसका ढकनी है, डेगची और ढकनी। और 2 जोड़ पेटकोट, 2 जोड़ ब्लाउज और 2 जोड़ साड़ी गुरुजी ने भेजे ये। और इनके बेटे के लिए गंजी और ये वेस्ट भेजे हैं घर पे लगाने के लिए। और ये हाफ पैंट है, घर पे लगाने के लिए भेजे। और ये भोगी जी के लिए भी घर पे लगाने के लिए कपड़े भेजे। और ये गमछा है और ये 2 कुर्ता पैजामा है भोगी जी के लिए भेजे। और ये 2 जोड़ी धोती है, धोती। और ये इसमें 2 पीस वेस्ट भी उपलब्ध करवाए हमारे गुरुजी ने। ये 3 जोड़ चप्पल है, 1 जोड़ ये बच्चे के लिए और ये 2 जोड़ परिवार के लिए गुरुजी ने भेजे हैं। और ये गैस का चूल्हा है और पूरा सेट है, ये चूल्हा है। और ये नोबल गैस का सिलेंडर है। ये सभी सामग्री हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भोगी जी के रिक्वायरमेंट अनुसार इनको उपलब्ध करवाए जी। सर अगर आपने बताया कि ये गैस सिलेंडर भी है, तो जो अगर ये गैस सिलेंडर समाप्त हो जाती है तो इस परिवार को खुद भरवाना पड़ेगा या आप भरवा के देंगे? नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब भी ये ख़त्म हो जाएगा तो संत रामपाल जी के आदेश अनुसार ये गैस संत रामपाल जी महाराज जी भरवा के देंगे जी।
जी धन्यवाद। तो अभी भोगी जी की जो ये घाव है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को ये घाव दिखाने के बाद वो इनके लिए दवा लेकर आए हैं, जो कि भोगी राम जी को दे रहे हैं। लीजिए, ये औषधि है जो आप जी ने रिक्वायरमेंट के अनुसार मंगाए थे गुरु जी से प्रार्थना करके। यह हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ये औषधि उपलब्ध कराए जी इन्हें। तो देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जैसे ही उनको पता चला तत्काल ही उन्होंने दवा की व्यवस्था कर दी। तो दर्शकों, आइए चलिए बात करते हैं मुसरनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है अब। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी आप जी का परिचय। मेरा नाम नरेश प्रसाद यादव, मुखिया पट्टी मुसरनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 2, जहां पर आप अभी प्रेजेंट है, वहां के वार्ड अध्यक्ष हैं। तो सर पहले से इस परिवार की स्थिति में क्या सुधार आया है? पहले जो एक तरह आप लोग सहयोग किए हैं, संत रामपाल आश्रम से जो सहयोग मिला है खाद्य पदार्थ वाले सामान सब, उसमें थोड़ा परिवार से हम बात किए करते रहते हैं। उनमें थोड़ा एगो आशा जगा है कि जीने का एक आशा उनमें जो है सो जाग चुका है कि अब कोई है जो हमें इस अवस्था से कुछ उठा रहा है, उनको फीलिंग हुआ है। वो एक खाने पीने की अवस्था में थोड़ा सुधार है। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम कहना चाहेंगे कि आप जो सिलेक्शन परिवार करते हैं, जो उचित बात करते हैं, ये उचित तरीक़ा से जिस भी माध्यम से आप करते हैं, ये उचित परिवार चयन किया जाता है। इसमें कोई किस्म के विभेद नहीं है। ये जो असहाय, अशक्त, गरीब, अशक्त सब है, वैसे ही परिवार का जिसका कोई सहारा नहीं है। जैसे कि कोई आदमी को क्या हो जाता है, कभी कभार सब चीज़ छिना जाता है तो किसी प्रभु पर कृपा मांग करने लगता है प्रभु से। ऐसे परिवार को आप लोग खोज कर जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मानव जीवन कल्याण के हिसाब से बहुत उचित बात है। और ये मानव जीवन कल्याण के एक विशाल उदाहरणीय काम ये जो है सो आपके संत रामपाल जी के द्वारा चल रहा, उनके आशीर्वाद से चल रहा है, ये संस्था कर रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपको भी। तो दोस्तों, आपने सुना जो यहाँ के इस गांव के सरपंच है, जो वार्ड अध्यक्ष है ये वार्ड नंबर 2 के, तो उनके विचार इस परिवार की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आई है। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा एसए न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज़ में। तो आज हम ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुसरनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 2 मुखिया पट्टी धनुषा में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे एक परिवार है भोगी राम चमार जी का। तो यहाँ पे हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो दोबारा से राशन सामग्री लेकर यहाँ पे देने पहुँचे हैं। तो इसकी तहकीकात करने के लिए हम लोग आए थे। तो ये जो जानकारी हमें मिली थी कि इनको दोबारा से सामग्री दी जा रही है। तो आइए अब चलते हैं और बात करते हैं भोगी राम जी से और जानते हैं कि उन्होंने स्वयं कॉल करके बुलाया या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य स्वयं आकर इनको राहत सामग्री देकर गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो सामग्री अभी आपको मिला है, तो इसके लिए आपने फ़ोन किया था आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास, या वो खुद आकर देकर गए हैं? खुद आकर दे के गया है। आपने फ़ोन नहीं किया? नहीं, फ़ोन नहीं किया मैं। वो खुद आकर और आपको ये सामग्री देकर गए हैं? हाँ जी। तो जो पहले की आपकी स्थिति थी, उस स्थिति में और अभी में आपको कितना बदलाव आया है, पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में? अभी स्थिति अच्छा है। जो आपकी पहले की स्थिति थी और जब से ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं,
तो अब कैसा स्थिति है? अभी सही है, अभी सही है, अभी किसी का दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, खाता है, बहुत अच्छा से रहते हैं, बाल बच्चा सब कोई सब ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि पहले की जो स्थिति थी उससे बहुत ज़्यादा सुधार आ गई है इनके जीवन में। जो संत रामपाल जी महाराज इनको जो सहायता भिजवा रहे हैं उस सहायता से इनके जीवन में बहुत ही अच्छी परिवर्तन आई हुई है। इनको जो इनके परिवार है उनकी स्थिति भी अच्छे है, अभी परिवार के सारे सदस्य। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। और आइए चलिए अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जानते हैं कि क्या क्या सामग्री दोबारा से इस परिवार के लिए भिजवाया गया है। नमस्कार सर। सत साहब जी। जो ये भोगी राम जी है हमारे, तो इस परिवार के लिए दोबारा से आप क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लेके आए हैं? संत रामपाल जी हमारे गुरु जी की कृपा से दोबारा दूसरे टाइम पे भोगी जी के लिए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री भेजे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये 5 किलो का आटा है, 5 किलो आटा है, इसी में थप 2.5 kg भी आटा है, टोटल 7.5 kg आटा है। ये आयोडीन नून है, नमक है, ये 1 kg का है। ये 1 पैकेट काले चना है, ये 1 पैकेट चना दाल है, ये नहाने वाला साबुन है। ये घट गया था तो इन्होंने बताया कि इतना घटा हुआ है बोल के फिर संत गुरु जी के आदेश अनुसार से इसको उपलब्ध किया गया है। ये सरफ है 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए। ये 15 kg चावल है। ये आलू है 2.5 kg का 2 पैकेट है, टोटल 5 kg आलू है। ये 1 लीटर का सरसों का तेल है जी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा भोगी जी के लिए ये सभी खाद्यान्न पहुंचाए हैं दोबारा से। तो आइए चलिए अब बात करते हैं जो भोगी राम जी है उनके एक पड़ोसी है, तो पड़ोसी से बात करते हैं और जानते हैं कि अब जो भोगी राम जी है उनकी घर की क्या स्थिति है, पहले से कितना सुधार आया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप जी का परिचय? जय हमारे बिंदे राम है सर। जो ये भोगी राम जी के परिवार है जी, तो जी अभी हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संत रामपाल जी को कि ऐसा बेसहाय आदमी को कोई सहारा नहीं था, वैसा आदमी को सहारा बन गए। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं उनको कि ऐसा तो एक तरह से सत्य पुरुष है कि बेसहाय को सहारा बनते हैं। बाकी दूसरा संसार में तो मैं किसी को नहीं देखा आज तक ऐसा सहारा होते हुए। तो सर आपने इनकी जो पहले की जो स्थिति है जी वो भी आपने देख रखी होगी, और जब से इनको ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी भिजवा रहे हैं ये भी आपने देखा है। तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? पहले की स्थिति में तो सर जैसे हालात में था ये तो जीने का उम्मीद ही नहीं रखा था, लेकिन अभी के तो आधा पॉइंट जो है से बहुत सुखी हो गया है। अभी पूरा उम्मीद है कि इनको सहारा बनने से ये बहुत अच्छा हो गए हैं, बहुत खुशहाल हो गए पहले से। अब हम चाहते हैं कि भगवान न चाहे हम पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत सुधार हो गए सहारा मिलने पर। नहीं सहारा था तो बिल्कुल बेसहारा था। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और गरीब दुखी असहाय परिवार है उनको जो भी संभव आवश्यक चीज़ें हैं वो मदद भिजवा रहे हैं, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अगर ऐसा अन्नपूर्णा जो है चला दिए हैं तो अब कोई बेसहारा नहीं रह जाएगा संसार में। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे जो कायम रह जाए तो हर एक इंसान जो है जीवन में कभी बेसहारा नहीं समझेगा, खुशहाल जीवन जिएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राहत सामग्री भिजवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उससे जो भोगी राम समाज जी के जो पड़ोसी है उन्होंने बताया कि इस परिवार की जो स्थिति है वो बदलते हुई दिखाई दे रही है।
और जो पहले इनकी जो स्थिति थी उससे इनके पास एक ही उम्मीद था कि अब हम लोग आगे चल के नहीं जी पाएंगे या बेसहारा होके अब हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तो कहीं न कहीं अब ये राहत मिलने के बाद से अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारा गुजारा भी चलेगा, हम बेहतर जीवन जी भी सकते हैं। तो इनके पड़ोसी ने भी बताया कि अब इनके जीवन में बहुत ही अच्छी परिवर्तन आ गई है। तो ये सारा श्रेय जो संत रामपाल जी महाराज है जो ये कार्य कर रहे हैं, तो जो पड़ोसी थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के इस नेक काम से। और हमें भी खुशी लगा कि संत रामपाल जी महाराज इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं जो कि गरीब असहाय परिवारों की सहारा बन के, एक उम्मीद बन के आई है। तो संत रामपाल जी महाराज को ऐसे मुहिम चलाने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ टीवी चैनल की तरफ से भी उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम, और मेरे तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। कैमरामैन कृष्ण सुंदर के साथ मैं कृष्ण, बने रहिएगा और भी ऐसे अपडेट के लिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और पर स्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की नेपाल राष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में ज़रूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9863024606, 9863024607, 9863024608, 9863024609। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।